पसमानदा मुसलमान 2024 में किसका साथ देंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, मुफ्ती वजाहत कासमी, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, परवेज हनीफ, प्रेसिडेंट पसमानदा मुस्लिम महज। इसके साथ ही साथ हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ रहेंगे और शाहिद अली वकील के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद जी, मैं आपसे शुरुआत। मुख्यमंत्री बना अजीज खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ में अपने अजीज खान जी, अगर सरकार पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी की बात कर रही है, एक सेकंड रुक जाइए शहजाद प्लीज। अगर मौजूदा सरकार पसमानदा मुसलमानों के बेहतरी की बात कर रही है तो आपको तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए और सरकार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए कि चलिए कोई तो सरकार है जो ऐसे वर्ग के बारे में सोच रही है जिसे वाकई में जरूरत है। देखिए प्राची जी, एक बात समझिए, मैं तो स्वागत करता ही हूं और स्वागत करूंगा ही। कम से कम ये सोचे तो, ये सोचते भी तो नहीं है। मुसीबत ये है, ये सिर्फ कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ये बड़े बड़े वादे करते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदू भाइयों के हैं, ना ये मुसलमान के हैं और किसी के भी नहीं है। और एक बात और आपको स्पष्ट और कर दूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में पसमानदा शब्द कुछ नहीं है। मुस्लिम में सब एक जैसे हैं, यहां पर कोई छोटा और बड़ा नहीं है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी की एक मंशा है कि अभी तक तो हिंदू और मुसलमानों में ध्रुवीकरण किया, अब ये मुसलमानों में ध्रुवीकरण करना चाहती है। क्योंकि इनका काम सिर्फ ये है कि घर में दरार पैदा कर दो, पड़ोसी से के बीच में दरार पैदा करवा दो, एक दूसरे के बीच में दरार पैदा करवा दो। और अब इन्होंने क्या कोशिश की है कि मुसलमान के अंदर अपने आप में उनमें दरार पैदा करो। एक बात आपको बता दूं, वाकई में अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं, माननीय मोदी जी से मेरा आग्रह है कि किया तो आपने कुछ नहीं है, आज तक सिर्फ ख्वाब दिखाया है। आपने अपने पार्टी में लोगों को टिकट तक नहीं दिया है, हिस्सेदारी नहीं दी है। जो संविधान में जो हक है कि कम से कम हर समाज के तबके को, हर समाज के लोगों को कम से कम। तो अजीज खान जी, एक सेकंड, आपने दो बातें कही, इन दो बातों का जवाब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक दीजिएगा मुझे। आपने कहा एक सेकंड अजीज खान जी, आपने कहा कि ये मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 80% ऐसे मुसलमान हैं जिनको योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाया या जो अभी भी सामाजिक वर्ग के लिहाज से देखें तो काफी पिछड़े हुए हैं, अगर ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसमें दरार जैसी बात कहां से आई अजीज खान जी? देखिए प्राची जी, एक बात आप जान लो, सच तो यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी ही कहीं ना कहीं अपने आप में गरीबी का मार झेल रही है। ये दलितों से बदतर इसकी स्थिति है मुस्लिम कम्युनिटी की। और अगर वाकई में मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये करें। लेकिन 10 साल हो गया, 9.5 साल हो गया इनको शासन करते हुए। मुसलमानों के लिए क्या किया? आज चुनाव नजदीक आया है तो ये बड़े बड़े राग अलाप रहे हैं। एक सेकंड सर, अगर पसमानदा मुसलमान का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है और प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो ये दरार लाने वाली बात कैसे होगा? ये थोड़ा सा समझा दीजिए मुझे बस। जी देखिए, एक बात प्राची जी है, देखिए करने वाले कहते नहीं है। अगर इनको वाकई में करना था तो 9 साल का कार्यकाल हुआ। मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया? हाँ, ये किया, मॉब लिंचिंग कराई, तमाम तरीके के दंगे फसाद कराए, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया, जलील किया। आज मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवाया। उन्होंने क्या किया आप ये तो बता रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही सर, आप उसे डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये दरार लाने जैसा क्या है। अगर पसमानदा मुसलमानों का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इसमें मुसलमान कम्युनिटी में दरार कैसे आ जाएगी? सर आप ये समझाने में थोड़े से नाकामयाब हो रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, आप समझा दीजिएगा, मुझे समझा दीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। बाकी मेहमान भी है, वो इंतजार कर रहे हैं। सर मैंने भरपूर टाइम दिया आपको, इंतजार किया मैंने कि शायद मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। मेरे साथ वारिस पठान भी हैं। वारिस पठान जी, अगर करवाया गया, ये आपने स्वयं स्वीकारा है शाहिद जी कि ये गलत है, ये नहीं होता है। मुस्लिम एसटी ही रहता है, मुस्लिम एसटी ही रहता है धर्मांतरण के बाद। तो बोलिए धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध क्यों करते हैं? ये जो दोहरे मापदंड हैं, दोहरे मापदंड पर तो जवाब देना होगा ना। जो शहजाद जी कह रहे हैं, जो शाहिद जी ने कहा और जो आपने शुरुआत में ही कहा था कि मुसलमान होता है, उसमें कुछ छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, किसी भी तरीके से कोई पिछड़ा आगड़ा नहीं होता। देखिए प्राची जी, जब इनसे सवाल किया गया, अभी पूछा 341 और 342 के बारे में, आरक्षण के बारे में, तो ये झांसा बता रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं बेनकाब हो रहे हैं कि मुस्लिम जो कन्वर्ट हुए हैं दलित समाज से या दूसरे समाज से, वो झांसा दे करके हुए। ये कहीं ना कहीं इनके मन में इनकी सोच कैसी है। एक बात आप समझिए,
हम मानते हैं कि अचानक आपके मन में हमदर्दी तो आपने, अब वो दलित अभी भी है, मुस्लिम बनने के बाद भी दलित है। नो शहजाद, नो, मुस्लिम बनने के बाद भी दलित है वो। नहीं नहीं नहीं, फिर ब्रदरहुड कहां से हुआ? प्लीज आप मुझे बोलने दें। ब्रदरहुड कहां से हुआ फिर? यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो जिसने मुस्लिम धर्म अख्तियार कर लिया, वो झांसा दे करके आया है। आपके हिसाब से ये बीजेपी का स्टैंड है कि झांसा दे करके मुसलमान बनाए गए? एक बात, ये आपकी सोच है, मैं आपको कह रहा हूं। वाकई में अगर वाकई में हमदर्द है, तलवार की नोक पे भी हुए हैं। 342, अरे सुनिए ना, अरे एक मिनट, अरे भाई उसमें बिल लाइए ना 341, 342 पे, खत्म करिए उसे। आप हमदर्द है ना, उसमें ज्यादातर पसमानदा समाज के लोग हैं, आप खत्म करिए, उनको आरक्षण मिले। एक बात। दूसरी बात, अभी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि साहब हम बहुत हमदर्द हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। हम मानते हैं आप हमदर्द हैं। आप मुसलमानों के हितों में आपने काम क्या किया, जरा पहले बताइए। आप अब तक आपने क्या क्या काम किया? 9 साल हो गए। पहली बात, एक सवाल का जवाब दे। दूसरा, आप क्या क्या करेंगे मुस्लिम समाज के लिए? जो हमदर्दी आपके मन में जग रहा है, क्या करेंगे उनको? क्या मॉब लिंचिंग और बढ़ा देंगे? अजीज खान जी, देखिए आपके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। आप तो कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती करती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरती सोच है भारतीय जनता पार्टी की। आप तो मुसलमानों के लिए बेहतरी सोचते हैं। एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आप बता दीजिए आपने कितनी बेहतरी कर दी मुसलमानों की, या कितने पसमानदा मुसलमानों की हालात आपने सुधार दिए? देखिए प्राची जी, हम समाजवादी लोग, सवाल हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। अरे सर, अभी आपको मुसलमान याद आ रहे हैं? नहीं, एक सेकंड अजीज खान जी, प्लीज एक सेकंड रुकिए। नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मैं सवाल आपसे अगर पूछूंगी आज को लेकर आप कल का जवाब देने लगेंगे तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना। अरे भाई एक मिनट भाई, अगर हम चिंता करने बैठे हैं पसमानदा मुसलमानों की, तो पहले पसमानदा पर बात करिए। बोलिए। अरे मैं आ रहा हूँ ना, हाँ आइए ना सर, मत घुमाइए, इतना समय नहीं रहता। अरे सुनिए ना, आगरा एक्सप्रेस वे पे पसमानदा मुसलमान और मुसलमान दोनों नहीं चलता है। आप मुझे बताइए, जो काम हमने किए हैं, क्या उसमें सारे मुसलमान और हिंदू सब लोग इस्तेमाल करते हैं उसको? या आप कैटेगराइज क्यों करते हैं? कैटेगराइज आपने किया। अब सुनिएगा, समाजवादी पार्टी के लोग, सुनिए ना, समाजवादी पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, कैटेगराइज नहीं करते, मुसलमानों को मुसलमानों से नहीं अलग करते, हिंदुओं को हिंदुओं से नहीं अलग करते। ये फिर कहां से अलग करना हो गया अजीज खान जी? मैं आपसे पूछूंगी, इसका जवाब आपके पास है नहीं। एक सेकंड, आपने कहा कि एक्सप्रेस वे पर मुसलमान चढ़ते हैं, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो। ऐसे तो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का भी है। स्वच्छ भारत योजना में 11 करोड़ शौचालय बने, 3 करोड़ मुस्लिमों को लाभ मिला। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ गैस सिलेंडर थे, 2.8 करोड़। तो सर ये एक सेकेंड अजीज खान जी, गुमराह मत करिए। तो ये संवैधानिक हक तो आपकी सरकार में भी था कि वो सड़क पर चलेंगे। संविधान ने दिया है, तो वो हक तो आपकी सरकार में भी था। संविधान ने दिया है ना, रोड पर अरे तो वो तो आपकी सरकार में भी था, वो तो आपकी सरकार में भी था। आपकी सरकार में रूल अलग है क्या? मुसलमानों के लिए सड़क अलग बनती क्या? ये मुसलमानों के लिए क्या काम करेंगे बताएं? ये मुसलमानों के हित में क्या काम करेंगे? सर, दूसरों की जिम्मेदारी पूछने से पहले अपनी जिम्मेदारी बता देते तो बेहतर होता है। आपस में नफरत का अब रुक जाइए, माहौल पैदा कराएंगे, यही मकसद है इनका। अब रुक जाइए सर, अपना भी बता देते आपकी क्या जिम्मेदारी है। ये अच्छा आपने नियम बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो वो संविधान में अधिकार है। सड़क पर अगर कोई चल रहा है तो वो आपकी सरकार की विशेषता है। बड़ा खूब आप डिफाइन कर रहे हैं अजीज खान जी। अब आ जाइए वारिस पठान साहब। मजा आ गया। अभी कासमी साहब ने जो कहा कि चलिए सरकार की तो छोड़ दीजिए, सरकार पर आप आरोप लगाते रहिए कि केंद्र सरकार किस तरीके से या बीजेपी की सरकार किस तरीके से मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। मुसलमानों ने पसमानदा को क्या दिया, ये भी तो चर्चा का विषय है। आज कम से कम पसमानदा का नाम तो सामने आ रहा है, चर्चा तो हो रही है टीवी चैनल्स पर। ये हमसे सवाल है, चर्चा ही तो हो रही है। और कर क्या रहे हैं मुसलमानों के लिए या पसमानदाओं के बाद भाड़ में जाए देश की मुसलमान जनता, यही डायलॉग यही काम करती आई है आपकी भी पार्टी। अजीज खान जी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आपकी पार्टी ने भी मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया, समाजवादी ने तो नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया आपने मुसलमानों के लिए। देखिए, वारिस पठान ईमानदारी की बात है, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं वो बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है। और जो बीजेपी सोचती है वही ये सोचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वो लड़ाने भिड़ाने की बात करती है, नफरत की बात करती है, आपस में खाई
बढ़ाने की बात करती है, वही एमआईएम करती है। तो एमआईएम और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों का काम है कि नफरत का माहौल गर्म करो और नफरत को पैदा करके आपस में वोट लो। तो इसमें ये वारिस पठान की गलती नहीं है। सच्चाई है, इनकी पार्टी का स्टैंड है कि देश का माहौल गंदा करो। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी संविधान पर विश्वास रखती है और संविधान में जो जो बात करा लोगों को मिला है, लोगों को दिया गया है, तो उस पर यकीन करती है और वो चाहती है संवैधानिक तरीके से देश के वासियों लोगों का अधिकार मिलना चाहिए। प्राची जी बोलिए बोलिए वारिस जी, जल्दी से बोलिए। प्राची जी जवाब आना भी जरूरी था। बहरहाल मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज की चर्चा के बाद ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी बॉल खेली है जिसे